हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभय कुमार यादव और आप अभी देख रहे हैं अभय कुमार टेक्निकल बॉस यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपका भी जैसे में दाखिल खारिज नहीं हो रहा है, अब कितना दिन से आप परेशान हैं दाखिल खारिज से लेकर, और दाखिल खारिज आप रिजेक्ट आपका भी रिजेक्ट हो रहा है, तो इसमें ना हम 3-4 ऐसा प्रक्रिया बताएंगे। उसमें से कोई एक न एक प्रक्रिया आपका ज़मीन का जैसे में दाखिल खारिज में प्रॉब्लम होगा, एगो प्रक्रिया न एगो आपको सक्सेस फुल करिए जाएगा। ठीक है, तो 3-4 प्रक्रिया इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिर दाखिल खारिज रिजेक्ट होने में आखिर क्या क्या कारण है। ये टोटल चीज़ के बारे में आज इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। और दोबारा कि कई आदमी ऐसा भी है कि बाढ़ जो आपकी बार आया है, कई आदमी ऐसा भी है कि उसका पूरा चीज़ दहा उहा गया है, कागज़ एगो दहा उहा के गल उल पच गया है और दहा उहा गया है। उसको भी टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, टेंशन लेने का कोई ज़रूरत नहीं है। उसको बारे में भी हम आपको एक गुड न्यूज़ भी आपको देने वाले हैं और वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे कि आखिर जो कागज़ बहुत जगह पर बाढ़ उठाया है, बहुत से ऐसा जिला जो है कि जिसमें डह चुका है, जैसे में मान के चलिए डह चुका है इसका ज़मीन के कागज़, तो बहुत आदमी नहीं होता है कि टेंशन में रहता है कि अब हमारा कागज़ जो गया कहीं हमारे साथ क्या होगा। तो उससे घबराने का आपका कोई ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट तक बन रही है, हम वीडियो के लास्ट में हम आपको बताएंगे ये बात। ठीक है, अब फटाफट हम बात आता है कि जैसे में ज़मीन का जैसे में हो गया, ज़मीन का जैसे में दाखिल खारिज का जैसे में हो गया प्रॉब्लम। तो दाखिल खारिज का प्रॉब्लम, पहला प्रॉब्लम तो हम आपको ये बता देते हैं। पहला प्रॉब्लम सबके साथ में ये चलता है कि अगर दाखिल खारिज करवाने के लिए अगर आप जाते हैं ब्लॉक में, दाखिल खारिज करवाने के लिए अगर आप ब्लॉक में जाते हैं और सीओ के पास जाते हैं, तो वो क्या कहता है कि हो जाएगा काम। आपको क्या करेगा कि वो अथी ले लेगा, डॉक्यूमेंट्स जमा कर लेगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स जमा कर लेगा और आपको क्या पता चलेगा, कहेगा 1 हफ्ता में आइए। आप 1 हफ्ता के बाद जाइएगा, फिर भी आपको देखिएगा तो काम नहीं हुआ रहता है। ठीक है, और दोबारा जैसे में जो होता है वही, अगर दलाल उलाल जो इधर उधर है, जानते हैं कोई भी चीज़ में ना, अभी मान लो है ना पैसा के मांग करता है, कोई भी चीज़ में आप चले जाइए। ठीक है, आप कोई चीज़ की अगर मान के चलिए, अगर आप पढ़ाई करते हैं, अगर कोई सरकारी वैकेंसी निकलता है नौकरी का, तो आप तो जानते हैं कि हर एक चीज़ पर इतना कंपटीशन है, इतना सारा हर एक चीज़ पर कंपटीशन है। बात समझ गए, इतना कंपटीशन है कि अगर 300 का अगर पोस्टिंग आता है ना, सीट खाली होता है 300, तो वही पर कितना 3 लाख तक आदमी भर देता है। बात समझ गए। अब उसमें क्या करता है कि आप कितनों भी आपको पास डिग्री है, आप कितनों आपको पास नॉलेज है, कितनों भी आपको नॉलेज है, तो आपको बल्कि नहीं उसमें रखेगा नौकरी, मतलब आपका नहीं होगा, कोई ना कोई चीज़ में रिजेक्ट आपको कर देगा। और जो वही पैसा अगर घूस घास दे दिया, वो थोड़ा अगर डिग्री उसको कमो भी है ना, तो उसको सीधा फटाक से आने ले लिया। हम तो बहुत ऐसा भी अगर मान के चलिए, ऐसा भी कर्मचारी के देखते हैं कि ऐसा भी कर्मचारी है कि जो ना डोंगल जैसे में मान के चलिए, उसको डोंगल मिल गया है, सरकार की तरफ से डोंगल मिला हुआ है, और डोंगल क्या करता है, दूसरा आदमी इस्तेमाल करता है। उसको डोंगल चलाने ही नहीं आता है और डोंगल दूसरा आदमी इस्तेमाल करता है। अब उसी बीच में कहेगा क्या जाकर उससे बात करिए, तो कभी कहेगा ऑपरेटर नहीं आया हुआ है। तो तरह तरह का आपको बहाना बनाता रहता है। अब वही चुप्पे चापे अगर दुखार के न साइड से आप पैसा दे दीजिए, तो आपका जैसे में दाखिल खारिज हो जाता है। इसे में आप महीना दिन जैसे में 3-3, 4-4 महीना क्या 7-6 महीना चक्कर काटते रह जाइएगा, फिर भी आपको वहाँ से रिजेक्ट कर देता है। तो इतना तो आप समझ गए। अगर अब बात आता है कि बाई चांस हम वहाँ सीओ के पैसा भी देते हैं दाखिल खारिज के लिए, हम जो मांगता है वो जहीं तहीं जितना भी पैसा मांगता है, अगर हम उसका पैसा भी दे रहे हैं अब फिर भी रिजेक्ट कर रहा है, इसका कारण क्या है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। तब जैसे में मान के चलिए, एक मैटर आया था, उस ज़मीन का मैटर आया हुआ था कि जैसे में भाई साहब देखिए कि ये 3 गोरा के पहले से ज़मीन से हाल ही फिलहाल में मान के चलिए कोई ज़मीन है कि जैसे में अब मान के चलिए, अब जैसे में मान के चलिए कि पूरा पहला सबसे पहला रीज़न होता है, जैसे में मान के चलिए आप इस आदमी से जैसे अंगूठा पर ध्यान दीजिएगा कि इस हिसाब से हम आपको बढ़िया से थोड़ा समझा देना चाहते हैं। अगर मान के चलिए आप इससे ज़मीन खरीदे हुए हैं, ठीक है, इसके नाम से तो दाखिल खारिज है जिससे आप खरीदे हुए हैं। अब इसके नाम पर एक लिख दिया, अगर मान के चलिए ये वाला इसके नाम से लिख दिया, जैसे मैं मान के चलिए पहला वो दूसरे के नाम से लिख दिया, उसके नाम से दाखिल खारिज था और दूसरका के नाम से दाखिल खारिज नहीं है। वो आदमी क्या किया, भंसावली के तौर पर चाहे कोई भी आधार से आपको हाथ से बेच दिया हुआ है। तो आप जब दाखिल खारिज के लिए जब जाते हैं तो किसका केवाला का इस्तेमाल करते हैं, उसका जिससे आप दूसरका से खरीदे हुए हैं उसका। ठीक है, उससे ओ केवाला मांगिए। ठीक है, कि जो पहला वाला जो हम बताए हुए थे, जो पहला वाला इससे जो ख़रीदा हुआ है, पुराना वाला जो ऑनर है, जिसके नाम से ये समझ लीजिए कि जिसके नाम से ना पूरा जमाबंदी उमाबंदी दाखिल उखिल खारिज उरिज भी है, उसका भी केवाला आप उससे मांग कीजिए। जिससे आप खरीदे हुए हैं उसका भी केवाला लीजिए और उसका भी केवाला लीजिए। उस जगह पर दोनों का केवाला लेकर ना आप दोनों का अगर केवाला उसमें अपलोड अगर कर और जिसके बाद दाखिल खारिज के लिए अप्लाई करते हैं, तो आपका पूरा एकदम बिल्कुल आपका 110% है कि अप्लाई हो ही जाएगा। अब ये प्रॉब्लम समझ गए कब
कि जब आप घूस देकर करवाते हैं तब। और ऐसा बहुत आदमी ऐसा भी होता है कि जो समझदार कि वो सोचता है कि हम पैसा नहीं जैसे में दिए हुए हैं, पैसा नहीं दिए हुए हैं, तो जब तक पैसा आप नहीं दीजिएगा ना तो तरह तरह के वो पैसा बगैर पैसा दिए तो काम वहाँ होबे नहीं करता है। तो ये हम बता दिए हैं उसके बारे में कि जो पैसा जैसे में देता भी है और उसके बावजूद भी रिजेक्ट हो जाता है कोनो अगर अथी माध्यम से, तो उसके लिए हम आपको बोले हैं, ठीक है। उसके लिए हम आपको बताए हैं। और दोबारा एक और चीज़ हम लिए राम हो गया, अगर श्याम हो गया, और इसमें मान के चलिए कोई एग्जाम्पल के लिए लगा दीजिए, तो वो क्या किया कि वो ज़मीन उससे बेच दिया हुआ है, ठीक है। पहला जो ऑनर है वो दूसर का ऑनर के हाथे बेच दिया हुआ है। तो पहला ऑनर जो होता है, जो ज़मीन का रैक का जो पहला मालिक जैसे में होता है, पहला जो मालिक हो गया रैक का ज़मीन का, तो वो क्या किया कि दूसरका के हाथे बेच दिया, ठीक है। दूसरका के हाथे बेच दिया और क्या किया, दूसरका आदमी दाखिल खारिज नहीं करवाया हुआ है, उसका दाखिल खारिज नहीं हुआ है। अब उस सोल्यूशन में आप क्या करते हैं, तीसरका आदमी से भी आप ज़मीन खरीद लिए हुए हैं, तीसरका आदमी से आप ज़मीन खरीद लिए हुए हैं, ठीक है। तो आप खरीद लिए हुए तो उसमें भी क्या होगा कि जैसे में देखिए, अगर आपके नाम से दाखिल खारिज नहीं है, आप उसको किससे केवला लेकर आप दाखिल खारिज के लिए जा रहे हैं कि वो दूसर का ऑनर से, ठीक है, कि जिसके नाम से ज़मीन खारिज नहीं हुआ था। तो वैसा समस्या अगर आपको पास है तो आपको किस ऑनर के पास जाना है, ठीक है, किस ऑनर के पास आपको जाना है, रैक का कौन रैक के पास जाना है कि जो वो जिससे ख़रीदा हुआ है ना, दूसर का पार्टी मान के चलिए जिससे ख़रीदा हुआ है, मान के चलिए श्यामे है और राम से ख़रीदा हुआ है, पहला रैक का नाम वही है, तो उसके केवला के हिसाब से आप दाखिल खारिज के अप्लाई करिए, आपका हो जाएगा 110% कहते हैं कि आपका सक्सेसफुल हो जाएगा, ठीक है। अब इतना तो आप समझ गए कि अगर ऐसा ऐसा मैटर भी फंसता है, ऐसा ऐसा समस्या भी आता है कि हमारे पास जैसे में ऑफलाइन भी बहुत सारा ज़मीन के काम करवाने के लिए आदमी आता रहता है, ठीक है। तो अब इतना तो समझ गए। अब जिसके बाद बात आप करते हैं कि ऐसा ऐसा जगह पर बहुत ऐसा जो समस्या होता है, ऐसा ऐसा जगह पर अगर उसके बाद भी आप पैसा वैसा टोटल भी देते हैं, उसके बाद भी तरह तरह का समस्या आता है। बहुत ये भी हो गया कि मान के चलिए उसका जैसे में बाबा जैसे में हो गया, पूर्वजों के नाम से अगर ज़मीन है, पूर्वजों हो गया कि उसको बेच दिया, अभी तक ले कोई खारिज उरिज नहीं करवाया उड़वाया हुआ है, और जिससे आपका जैसे में बेचा हुआ है, अब उसका कोई ऑब्जेक्शन जब तक नहीं डालता है वहाँ जाकर सीओ के, अगर पैसा भी आप दे देते हैं उसको बाद भी उसका मान के चलिए आपको बाबा बेच दिया हुआ है, उसका पोता ऑब्जेक्शन डाल दे रहा है, चढ़ावा बढ़ावा पर कि ये ज़मीन तुम्हारे ही नाम से। इतना बेईमान सब है, अगर गांव में तो आपको पता ही होगा कि बिहार के अंदर देहात में इतना बेईमान सब है कि जिसको अगर पता नहीं है उसका तक कागज़ से लेके केवला से लेकर टोटल चीज़ उसका ना भाइये पट्टेदार रख लिया हुआ है, और उसको कहीं पर मान के चलिए कम बांट कर दिया हुआ है अपना पूरा हिस्सा भी। तो देहात में जैसे में हो गया, बिहार के अंदर ये भी सब चलता रहता है, बात समझ गए। तो ये प्रॉब्लम आपको हो गया, तो उसके उस हिसाब से आपको क्या करना है कि जैसे में देखिए आप कोई ज़मीन खरीदे हुए हैं, ठीक है, और वो ज़मीन आपको वो भी बेचा हुआ है, मान के चलिए बाबा के नाम से ज़मीन है और वो आदमी भी बेचा हुआ है, आपके वाला आपको जैसे में नहीं जमाबंदी जैसे में दाखिल खारिज जैसे में नहीं हुआ है, तो उसमें आपको क्या करना है कि जिससे आप खरीदे हुए हैं, किसी का पूर्वज के नाम से ज़मीन है, हो सके उसके नाम से खारिज नहीं होगा और वो बेच दिया हुआ है, तो उस रीजन में क्या करना है, उसके सहूलियत से उसको मिलाकर वो प्रूफ दिया ही होगा केवला ना, कि जो आपसे जो रजिस्ट्री जो खारिज करवाया होगा तो केवला तो दिया ही होगा, उसके माध्यम से आप काम सर्वे में भी करवा लीजिएगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये चीज़ के बारे में तो आपका डाउट क्लियर हो गया कि जैसे में दाखिल खारिज रिजेक्ट के बारे में तो आप पूरा समझ गए कि दाखिल खारिज रिजेक्ट करने का क्या क्या कारण है। पहला कारण भी हम बता दिए थे कि वहाँ पर पैसा जब तक नहीं दीजिएगा, जब तक आपका काम नहीं होगा, 7 महीना 8 महीना आपको ब्लॉक में दौड़ा देगा, ठीक है। वही अगर मान के चलिए 1000 के काम है, अगर वहाँ पर 2000 रुपया आप दे दीजिए तो 3 से 4 दिन में आपका काम ओके है। ऐसे बहुत तरह को समस्या आएगा, डोंगल नहीं है, सर्वर डाउन है, हमारा ऑपरेटर ऐसे कर रहा है, डोंगल तो बहुत ऐसा ऐसा भी हम खोल कर कहना कि बहुत ऐसा ऐसा भी जैसे हमें ब्लॉक में जो कर्मचारी है जिसको खुद ना डोंगल चलाने ही नहीं आता है, मतलब कंप्यूटर के साफ नॉलेज नहीं है, उसको नौकरी मिल गया है, वो दूसरा से डोंगल यूज करवाता है उड़वाता है, तो इस रीजन पर कैसा क्या करेगा, वही करेगा। अब हम आपको ये बताते हैं कि आपको जो गुड न्यूज़ देने वाले थे कि जिसका अगर कागज उगज दह गया है उसका बारे में हम आपको बता रहे हैं कि उसको आखिर क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, क्या उसका ज़मीन गड़बड़ हो जाएगा या तक किसी के नाम से हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर आपको कागज़ भी दह हो गया है ना, तो दिलीप जायसवाल जी ने खुद दिलीप जायसवाल जी इसके ऊपर भी बताया है कि जिसका कागज़ दह गया है, बाढ़ में नष्ट हो गया है, भ्रष्ट हो गया है, कुछ भी हो गया हुआ है, उसका कागज़ हम दिलवाने का अथी लेते हैं कि उसका कागज़ हम ऊपर करवाएंगे, ठीक है। तो इतना तो समझ गए, मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और ये सब कुछ कमी होता है किसके कारण, हम लोग के कारण, आप लोग के कारण ये कमी होता है, ठीक है। अगर आपको जैसे में हम
तरह तरह के वीडियो बनाए हुए हैं। एक वीडियो जो हमारा कल वीडियो जो अपलोड हुआ उसमें भी बताए हुए थे कि अगर कहीं पर कोई कर्मचारी, ब्लॉक कर्मचारी कोई अगर आपसे घूस वूस मांगता है तो वहाँ पर आप सीधा शिकायत दर्ज कर सकते हैं। हम उसका भी नंबर दे दिए हुए हैं। और ज़मीन से रिलेटेड बाकी चीज़ के लिए हम सर्वे टीम का भी नंबर दे दिए हुए हैं। पिछले वीडियो जो हम कल बनाए थे उसमें टोटल चीज़ हमको दे दिए हुए हैं कि आपका कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो ठीक है, मेरे ख्याल से वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। जहाँ समझने में दिक्कत हुआ होगा तो आप कमेंट करिएगा, हम डायरेक्ट रिप्लाई दे देंगे। ठीक है, आपको डायरेक्ट बता देंगे कि आपका प्रॉब्लम कहाँ पर आ रहा है, आपका समस्या क्या है, तो उसके रीज़न में आपको पर्सनल हम आपको समझा देंगे। ठीक है, आप चाहे तो कमेंट में अपना मोबाइल नंबर दीजिएगा, तो हम कॉल कर भी हम खुद आपसे संपर्क कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे कोई दूसरे वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।